एक मैं कर दूंगा क्वेश्चन, फिर आप लोग करिएगा। राइट केसी एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन विद यूनिट चलिए एक सवाल मैं करूंगा, फिर बेटा आप लोग करिएगा, ठीक है। पहला वाला मैं कर रहा हूं। 3Fe सॉलिड 4H2O गैस, रिवर्सिबल का साइन, Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। आइए बेटा एक मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, फिर तुम लोग कर दो। तुम लोग ये बता दो होमो या हेट्रो। अगर हेट्रो है तो सॉलिड और लिक्विड को क्या कर दो, काट दिया। अब आइए केसी का एक्सप्रेशन लिख लें। केसी बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दैट इज H2 की कंसंट्रेशन पावर 4 अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दैट इज वाटर की कंसंट्रेशन पावर 4। बोलो हां या ना। हेट्रोजेनस था इसलिए मैंने सॉलिड और लिक्विड को काट दिया, सिर्फ गैस वाले को देखेंगे। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर उसका कॉफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर उसका कॉफिशिएंट। बात करेंगे जवानों, मेहरबानों, कदरदानों, मूर्खों, यूनिट की बात करेंगे। यूनिट बराबर मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। ध्यान देना भाई, तुमने जिनको काट दिया उनसे कोई मतलब नहीं। प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट 4 माइनस रिएक्टेंट का 4 में से 4 गया 0, किसी की पावर 0 मतलब 1, मतलब इसकी कोई यूनिट है, यूनिट लेस। ओके, किसी की पावर 0 हो गई तो ये वैल्यू क्या आ गई 1। यहां पर कोई यूनिट है आ ही नहीं रही है, दिस इज यूनिट लेस। तो इस रिएक्शन के लिए जो केसी होगा वो यूनिट लेस होगा, ठीक है। एक मैंने समझा दिया, अब भाई आप लोग करते जाओ फटाफट, ठीक है। चलो दूसरा करिएगा। आपस में बेटा बात में तो रहना बेटा। चलिए एक करिए फटाफट, जल्दी करिए, 2-3 सवाल अभी और है, टाइम नहीं बहुत है। चलो करो। होमो या हेट्रो, कुछ काटोगे, करिए। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो कॉफिशिएंट होते हैं वो पावर में चले जाते हैं। रही बात यूनिट की, तो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब प्रोडक्ट के कॉफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट। हो गया होगा बेटा। चल मैं लिख रहा हूं लेकिन आवाज तुम लोग की होगी। बोलो केसी बराबर, अब बोलो यार, इतना बच्चा बैठा हुआ है, बोलो NH3 की कंसंट्रेशन की पावर ऑब्लिक नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पावर, ठीक है। बात करेंगे अपन लोग यूनिट। चल मोल पर लीटर की पावर बोलो, प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट 2 और रिएक्टेंट का 3 और 1, तो -2 आएगा, तो मोल हो जाएगा -2 और लीटर हो जाएगा +2। बटे के नीचे लीटर होगा -2 और जब बटे के ऊपर ले जाएंगे तो लीटर हो जाएगा +2। बोलो हाँ या ना। क्लियर? कितने लोग का सही हो गया? सभी का सही हुआ होगा, ठीक है। तीसरी रिएक्शन दे रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इससे बड़ा परेशानी होती है। देखिए बेटा, सब लोग देखेंगे, फटाफट पेन उठा लो बेटा। तीसरी रिएक्शन लिखिए, P4 सॉलिड
हेटेरो या होमो? तो सॉलिड वाले को काट देंगे। हो गया होगा? बताओ बेटा, सब लोग बताया करो यार। हो गया बेटा? किसको कैंसल आउट कर दें? सॉलिड को कैंसल आउट। तो प्रोडक्ट में तो कुछ है नहीं, मतलब 1, और रिएक्टेंट में बोलो O2 की पावर। कितने लोगों ने लिख लिया था? लिख लिया? अच्छा, बात करेंगे यूनिट की। यूनिट बराबर मोल पर लीटर की पावर। अब प्रोडक्ट का कोफिशिएंट क्या है जी? जिसको काट दिया उसको तो लेते नहीं है, माइनस। रिएक्टेंट का बोलो, तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा मोल की पावर -5 लीटर की पावर 5। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया? सब लोग सहमत हैं? अच्छा, एक और दे दे बेटा। अच्छा सुनो जरा, इसको देखो बेटा, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो जरा, इसको देखो। एसिड प्लस एल्कोहल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनके फार्मूले लिख दिए थे, अब मैं फार्मूले नहीं लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, एसिड प्लस एल्कोहल बराबर ईस्टर प्लस वाटर। हमें ये बताओ, होमो या हेटेरो है? अगर होमो है तो काटोगे किसे? सबको लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिख दो फटाक से। ठीक है बेटा? भाई होमो है ना बेटा, तो किसी को भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे। क्या किसी का एक्टिव मास 1 मानोगे? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अभी आधे घंटे पहले पढ़ाया था कि लिक्विड का 1 मान लेते हैं, हेटेरो में मानते हैं, ये होमो है। ठीक है, हो गया होगा? ओके चल, बोलो बेटा, केसी का एक्सप्रेशन बोलो। ईस्टर की कंसंट्रेशन इनटू वाटर की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन इनटू एल्कोहल की कंसंट्रेशन। और बेटा इसका यूनिट क्या आ जाएगा? यूनिट। ओके बेटा, बड़ा क्लियर हो गया? अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं तुम लोग केसी का एक्सप्रेशन लिखना सीख गए। चलो, अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक हो रहा है बेटा? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब थोड़ी सी थ्योरी और ढेर सारे क्वेश्चंस। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोगों ने इतने सारे एक्सप्रेशन लिखे, केसी बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही तो लिखा। ये जो कंसंट्रेशन होती है ये T बराबर 0 की होती है या इक्विलिब्रियम की? बोलो, कंसंट्रेशन का मतलब मोल या मोल पर लीटर? सहमत है? चल एक सवाल करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो मैं करूंगा। ठीक, लिखो साहब, लिखो। ए रिएक्शन A2 प्लस B2 बराबर ट्वाइस AB। होमो या हेटेरो? होमो, सारे गैस लिए हैं। ठीक है, कैरीड आउट इन 2 लीटर वेसल, फुल स्टॉप। एट इक्विलिब्रियम 2 मोल AB and 1.5 mole each A2 and B2 are present. Calculate equilibrium constant Kc। बिल्कुल पेन बंद, क्योंकि फीलिंग आना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस में। ठीक है, आइए फील करेंगे पहले सवाल को। सवाल का सिर्फ आंसर निकालना नहीं है, फील करना सीखिए। अच्छा, तुमने मुझसे केसी पूछा है,
और केसी निकालने के लिए हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन मालूम होनी चाहिए। आप जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम नामक चैप्टर का ये सबसे छोटे लेवल का सवाल है, सबसे छोटे लेवल का। जानते हो क्यों? क्योंकि इस सवाल में आपको डायरेक्ट जो ये कंसंट्रेशन दी गई है, ये डायरेक्ट कंसंट्रेशन दे दी गई है एट इक्विलिब्रियम। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पर दे दी जाती है तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, सीधे केसी का एक्सप्रेशन लिखिए, इन कंसंट्रेशन को सब्स्टिट्यूट करिए, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। ये इस चैप्टर का सबसे छोटे लेवल का सवाल होता है। ओके, प्लीज पेन बंद। हमने केसी का एक्सप्रेशन लिखा, पेन बंद करने को बोला है, मुंह क्यों बंद कर दिया? ए बी का स्क्वायर अपॉन बोलोगे A2 की कंसंट्रेशन इनटू, बेटा ये कंसंट्रेशन कौन वाली होती है? बोलो ना, इक्विलिब्रियम वाली। क्या तुम्हें डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन दी है? देखो, एट इक्विलिब्रियम 2 मोल AB एंड 1.5 मोल A2 एंड B2। सीधे उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते। एक बात बताओ, ये होती है कंसंट्रेशन, ये दिए गए मोल, किससे डिवाइड करोगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? चलो मेरे भाई सब देखो, अब देखो AB 2/2 की पावर बोलो, नेक्स्ट A2 1.5/2, B2 1.5/2। बोलो है ना? 2 2 2 कैंसर, ऊपर बचेगा 2 दूनी और 15 15 है 225। दिस इज योर कोई प्रॉब्लम किसी को? मुझे ये बता दो, मैं इस क्वेश्चन को बार बार इस चैप्टर का सबसे छोटा क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पर दे दी गई, सीधे वैल्यू को उठाकर फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। पॉइंट नंबर 2 प्लीज सुनते रहिए। मैंने मोल्स में वॉल्यूम से डिवाइड करके क्यों रखा? हमें कंसंट्रेशन रखनी होती है, मोल्स नहीं रखने होते, और कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। सुनते रहे ना? जानते हो बेटा, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बड़े लेवल का तब बनता है जब इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ना दी जाए, T बराबर 0 पर दी जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन दी जाए। तो हमें अपना दिमाग लगाकर इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन निकालनी पड़ती है, तब उस कंसंट्रेशन को यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, सवाल बड़ा हो जाता है। अगर इक्विलिब्रियम पर डायरेक्ट कंसंट्रेशन दी गई है तो वो इस चैप्टर का सबसे छोटा सवाल होता है। सीधे उठाओ, सब्स्टिट्यूट करो, जल्द से आंसर आएगा। ओके, चलो यहां पर स्क्वायर करेंगे ना तो 2 का स्क्वायर आएगा नीचे, यहां पर भी 2 2 है, 2 2 कैंसिल होगी, तो 2 दूनी 4 और 15 15 225। ठीक है, आगे बढ़ना चाहेंगे। ओके, अब एक अगला सवाल दे रही है, ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, करने का प्रयास करिएगा। हटाए इसको, सब लोगों ने लिख लिया? चलिए हटा रहे बेटा। सबसे छोटे लेवल का सवाल, डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूं इक्विलिब्रियम पर, डायरेक्ट उठा के रखिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बड़े क्वेश्चनों की तरफ। बड़े क्वेश्चनों का मतलब होता है जब इक्विलिब्रियम पर अमाउंट नहीं दिया जाएगा, इनिशियल अमाउंट दिया जाएगा। बोलो क्या? आइए देखिए, हम लोग उस पर जाने से पहले बहुत से बच्चों ने मोल नहीं पढ़ा है, सिर्फ 10 मिनट गली से बोलो, 10 मिनट। जिन्होंने पढ़ा पहले के बैठे जरा ऐसे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी ऐसे बैठे, कुत्ते की तरह ऐसे ना बैठो, तल के जरा बैठो, कागज जरा, ठीक है? हाँ, सामने देखेंगे। हम अपने बच्चों को घड़ी से 10 मिनट थोड़ा सा मोल दिखाने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, मोल के हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं, कोई बोले नहीं हमारे सामने आइंस्टीन नंबर नो, बिकॉज़ आई एम न्यूटन, गिरा दूंगा धरती पे। मोल बराबर वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट।
प्लीज बोलिए नहीं। मोल निकालने के पहला फार्मूला, मोल निकालने का दूसरा फार्मूला होता है नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6 × 10⁻23। और मोल निकालने का तीसरा फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर लीटर में है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे, और अगर ml में है तो 22,400 से डिवाइड करेंगे। प्लीज सुनते रहिए, लिखना वाला लिखा तो लिखना कहीं पर ऐसा मालूम होगा। देखो देखिए, ये दो फार्मूले जो होते हैं वेट और नंबर वाला, ये हर स्टेट पर काम करते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम वाला फार्मूला होता है ये सिर्फ गैसियस स्टेट पर काम करता है, इसलिए मैंने स्टेट को मेंशन कर दिया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, छोटी छोटी बातें। मोल जो होता है, मोल इज ए कॉमन वर्ड। हम लोग मोल को दो नाम और भी देते हैं, ग्राम एटम, और चाहे ग्राम मोल बोल लो चाहे ग्राम मॉलिक्यूल बोल। देखिए, ग्राम एटम भी मोल को ही कहते हैं, ग्राम मोल भी मोल को ही कहते हैं, पर ध्यान रखिएगा ग्राम एटम इज द मोल ऑफ एटम, ग्राम मोल इज द मोल ऑफ मॉलिक्यूल। मोल ऑफ एटम इज ग्राम एटम, मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्राम मोल। आइए, अब बच्चों के सामने एक नई दुविधा आ गई, 3-3 4 साल तैयारी करते रहते हैं और एटम और मॉलिक्यूल क्लियर नहीं होता है। देखिए, एटम का मतलब होता है जो अकेला हो। क्या हो? अकेला। H अकेला है, हाइड्रोजन का एटम है। N अकेला है, नाइट्रोजन का एटम है। Cl अकेला है, क्लोरीन का एटम है। Na अकेला है, सोडियम का एटम है। Fe अकेला है, आयरन का एटम। राइट? एटम के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक वेट। प्लीज देखते रहिए, बोलिए मत बिल्कुल। इसीलिए देखिए बेटा, अगर वेट एटम का दिया जाता है तो मोल निकालने के लिए एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं, और अगर वेट मॉलिक्यूल का दिया जाता है तो मोल निकालने के लिए हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं। जिनका पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन होना। राइट? एटॉमिक वेट इज ए फिक्स क्वांटिटी। ये क्या होता है बोलो? फिक्स। जैसे हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, क्लोरीन 35.5, सोडियम 23, आयरन 56 एंड सो। राइट? नेक्स्ट बात करें मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब बहुत सारे एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब मॉलिक्यूल इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में बिना मोल के काम नहीं हो पाएगा। इतनी मजबूरी है मेरी कि मुझे अपना समय बर्बाद करके थोड़ा बताना पड़ रहा है, वरना ये समझ में नहीं आएगा आपको चैप्टर। ठीक है, जैसे H इज ए एटम but H2 is a molecule, N is a atom but N2 is a molecule, C is a atom but CO2 is a molecule. Right? Next, एटम के लिए जैसे एटॉमिक वेट निकालते हैं, मॉलिक्यूल के लिए वैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। एटॉमिक वेट आपको याद करना पड़ता है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट इज सिंपल समेशन ऑफ एटॉमिक। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट तो 1 है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट होगा 2 × 1 2। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट तो 14 है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट होगा 14 दूनी 28। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 12 प्लस 16 दूनी 32, 32 और 12 44। Am I right dear? ओके, अच्छा प्लीज सामने देखिएगा। मैंने बोला तुम्हारे पास 10 ग्राम नाइट्रोजन एटम है, बताइए इसका मोल क्या होगा? बोलो नहीं। मैंने वेट किसका दिया? एटम का। तो डिवाइड किससे करेंगे? एटॉमिक वेट से, 14 से। 10/14 क्या निकल आए? मोल। अब मैं अपने बच्चों से पूछूंगा, तुमने ये मोल एटम का निकाला या मॉलिक्यूल का? एटम। इस मोल का नया नाम क्या होगा? शिवांगी जी क्लियर हो रहा है? अच्छा क्लियर। अब मैंने बोला, सुनो ध्यान देना, तुम्हारे पास 10 ग्राम है, लेकिन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का है। बताओ मोल कितने होंगे? 10/14 या 10/28? 10/, और इस मोल का नया नाम क्या होगा? ग्राम मोल या ग्राम मॉलिक्यूल। कोई आपत्ति बड़ा किसी को है? कोई डाउट है? ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट छोटे छोटे मैंने आपको बताए। ठीक है, जैसे एक और देख लेते हैं, एक मॉलिक्यूलर वेट निकाल कर देख लेते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट निकालने का। क्या लिख रहे हैं आप लोग? ठीक है, किसी को लिखना हो तो बताइए। तो एक
कैमरा हो तो फोटो खींच लो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो मेरा? ओके, हम भी आ रहे होंगे ना, चलो जल्दी जल्दी। सबने चमकाना चालू कर दिया अपना अपना, आगे बढ़े। देखिए अब मैं यहां पर मॉलिक्यूलर वेट वैसे आप सीख गए हो, इट इज समेशन ऑफ एटॉमिक वेट। तो आइए एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर। हटा दे बेटा, ठीक है हटा रहा है, बताओ बेटा। ये थोड़ा सा इसलिए बेटा दिखा रहे हैं, जिन बच्चों का पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनका नहीं पढ़ा है उनको केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्या मैं हटाऊं इसको? जितनी देर में एंगल फिक्स कर रहे हैं उतने में लिख लेते हैं, है ना? चलिए देखिए बच्चों, आवाज नहीं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, प्लीज आवाज नहीं, CuSO4.5H2O का मॉलिक्यूलर वेट बताइए। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ एटॉमिक। कॉपर का एटॉमिक वेट 64। जस्ट लिसन टू मी प्लीज। कॉपर के बारे में मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं, इसका एटॉमिक वेट अपनी सुविधा से ले लिया करो। कभी 64 भी ले सकते हो और कभी 63.5 भी ले सकते हो, जिसमें तुम्हें कैलकुलेशन क्या लगे आसान। देखें कितना दिमाग चलता है तुम्हारा, देखें पता ना। मैंने कहा तुम्हारे पास कॉपर है 6.35 ग्राम, बताओ इसका मोल क्या होगा? तो 63.5 से डिवाइड कर देना, जिसमें सुविधा हो। अगर मैं कहता तुम्हारे पास कॉपर है 32 ग्राम, तो मोल कितने होंगे? 64 से डिवाइड कर देना, अपनी सुविधा से ले लिया करो, ठीक है? अच्छा, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का। अब देखिए बेटा, डॉट 5H2O। ठीक है बेटा, वाटर का कितना होता है? 18। 16 और 2 18। कितने वाटर है? 5। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 18। राइट? तो इस प्रकार से तो किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया? अच्छा, इसीलिए एक बड़ा एग्जांपल ले लिया। बच्चों को इसमें दिक्कत होती है तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है? अच्छा, अब और देख लेते हैं। एक लास्ट बात देख लीजिए बेटा, लास्ट बात देखिए। हमारे मेडिकल में मोल पर जो क्वेश्चंस आते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। वेट दिया जाएगा, नंबर पूछ लेंगे, या नंबर दिया जाएगा वॉल्यूम पूछ लेंगे, या वॉल्यूम दिया जाएगा वेट पूछ लेंगे। वेट, नंबर और वॉल्यूम, इन तीनों में से कोई एक चीज दी जाएगी और कोई दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी। विकास पोरवाल का कहना है कुछ भी दिया जाए, कुछ भी पूछा जाए, सबसे पहले पहुंचो चौराहे पर। कहां पर? और चौराहे का नाम है मोल चौराहा। कौन सा चौराहा? कौन सा चौराहा? तो जल्दी जल्दी समझा रहे हैं, मतलब पूरा दिखा दुखो को समझाते हैं, ठीक है? तो कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी दिया जाए, सबसे पहले कहां पहुंचोगे? चौराहे पर। चौराहे का नाम बोलोगे, चौराहे का नाम। अब भी ध्यान देना, समझ देखिए, मैं अपने छात्रों से स्पष्ट बोलता हूं, बार बार फार्मूले लिखकर बच्चे करते हैं जो 11th और 12th में पढ़ते हैं। आप कंप्लीशन के छात्र हैं, आप कभी ये फार्मूले नहीं लिखेंगे। आपके फार्मूले यहां चलने चाहिए, यहां। सुनना सुनना सुनना, हमने किसी का वेट दे दिया और नंबर पूछा, फार्मूले लिखेंगे। वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, मोल, और मोल में मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो से, नंबर। फार्मूले बच्चे लिखते हैं, तुम लोग बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो, शादी युग हो गए। तो काश गुरुजी आपने ये बात पिताजी से कह दी होती, वो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। मानेंगे, हाँ, पप्पा शिकायत कर देंगे बेटा। आप जल्दी बेटा, जैसे प्लीज, जैसे हो गया। अब मैं एक अगर छोटे छोटे एग्जांपल ले लूं बेटा, मैंने बोला हमारे पास सिल्वर है, कुछ आवाज हो रही है, कुछ भी 10.8 ग्राम। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ देखेंगे, सिर्फ देखेंगे। अच्छा ग्राम, ओहो, ग्राम इज द यूनिट ऑफ वेट। अच्छा वेट दिया है, अच्छा दीदी एटॉमिक फॉर्म में है मॉलिक्यूलर फॉर्म? तो एटॉमिक वेट यूज होगा या मॉलिक्यूलर वेट? अच्छा देखना, वेट दिया है, ठीक। वेट में एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, मोल आ जाएगा, बोलो आया ना? और मोल में एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर आ जाएगा, बोलो आया ना? ये सब काम कहां चलना चाहिए? सारा फार्मूला कोई लिखेगा? अपन तो बच्चों को ऐसे सिखाते हैं, वेट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट, सीधे क्या आ गया? मोल। चौराहे पर पहुंच गए, और मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए 0.1
दिस इज योर, ठीक है। फार्मूले कौन लिखता है यार, फार्मूले लिखकर अपना समय कौन बर्बाद करेगा। हम तो डायरेक्ट कर देंगे, लकीर खींच के करें। वेट अपॉन एटॉमिक वेट मोल, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम। देखें कितने बच्चों ने जल्दी जल्दी में भी समझ लिया। इस मोल को ग्राम मोल बोलोगे या ग्राम एटम, आप समझ में आ गया आपके। ये एटॉमिक का मोल है, तो इसी का दूसरा नाम होगा, जगह नहीं है मेरे पास, ग्राम। कोई आपत्ति किसी को? घटा रहे हैं इसको, 3-4 करा देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि मोल को रिएक्शन पर कैसे लगाते हैं। एक सब तो यूज होने वाला है ना, हटा दे। अच्छा, अब एक सवाल अपन और देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। मैंने बोला बेटा फॉस्फीन 3103 34, ठीक। मैंने बोला मेरे पास फॉस्फीन गैस है 1.7 ग्राम, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट ST। कोई आवाज नहीं, क्या दिया गया है? वेट। कैसे पहचाना? ग्राम इज द यूनिट ऑफ वेट। वेट दिया है, और दीदी का क्या पूछा है? वॉल्यूम। ओके, कुछ भी दिया जाए, कुछ भी पूछा जाए, सबसे पहले कहां पहुंचो? चौराहे का नाम बताओ। मोल चौराहा। जवाब दीदी एटॉमिक है या मॉलिक्यूलर? तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट? वेट में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, मोल आ जाएगा। मोल को यहां पर लिया। वॉल्यूम लीटर में पूछा या ml में? उस मोल में 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर में वॉल्यूम आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। फार्मूले कहां चलने चाहिए? यहां सीधे लकीर से काम करेंगे। चलो तो वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट याद किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। 31 + 3 30 मोल आ गया 1/20। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है ये, तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, तो घर पे कर लेना, ठीक है। दशमलव हटाया, नीचे 0 पड़ा, 17 दूनी। अपन को वॉल्यूम निकालना था लीटर में, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लीटर में वॉल्यूम आ गया। द आंसर इज 1.12 लीटर। कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को अमीबियासिस तो नहीं हुई है? पेचिस नहीं हुई? हटाए इसको। यही तो फार्मूले यूज हो रहे हैं। जल्दी से बता दो ये मोल कौन सा मोल है? ग्राम एटम या ग्राम मोल? ये बेटा है ग्राम। हाँ, ग्राम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। हटा दो। एक बड़ा सवाल और बेटा, अगर आपको छुआ तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए जिस मत पर बीच में ये सारी चीजें क्या पढ़ा रहे हैं पीछे की, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम इसको ना भी पढ़ाए तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन सोच रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी बच्चे को थोड़ा हिंट दे रहे हैं आपको। मैंने बोला बेटा, मैंने बोला मेरे पास हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड है 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, और क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट इट्स वेट। आवाज नहीं। मुझे मेरे छात्र इतना बता दें कि मैंने आपको दिया क्या है? नंबर। मॉलिक्यूल की संख्या दी है, मतलब मैंने आपको नंबर दिया है, और पूछा क्या है? वेट। कुछ भी दिया जाए, कुछ भी पूछा जाए, नाम पूछो, चौराहे का नाम बोलो। देख भाई, नंबर में एवोगैड्रो से डिवाइड करेंगे, मोल आ जाएगा, और मोल में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। फार्मूला लिखोगे क्या? फार्मूले दिमाग में चलने चाहिए। Na की वैल्यू बोलो 6 × 10⁻23। मोल बोलो 1/2 या 0.5। आया ना। अब मोल को वेट में बदलना है, मॉलिक्यूलर वेट से क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा? सामने देखिए, मॉलिक्यूलर वेट याद करते ही निकाले जाते हैं एटॉमिक वेट को। चलो सुन, बेरियम का 137 प्लस 2 × क्लोरीन बोलोगे 35 प्लस 2 × वाटर बोलो। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम बोलो। क्या जोड़ के बता पाओगे कितना है?
137 प्लस 71 प्लस 36 244 आएगा। तो वेट आ गया मोल इंटू 244 122। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो मोल पर कुछ ऐसे ही सवाल आते हैं कि तीनों में से कोई एक चीज दी जाएगी और उसके बाद आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, राइट, क्लियर हो गया मोल? पूरा हटा बेटा। ठीक, देखिए अब सवाल बड़ा ये है कि मोल को हम लोग रिएक्शन पर कैसे अप्लाई करते हैं। बेटा बोलो किस पर? रिएक्शन। देखिए मान लीजिए कोई रिएक्शन दी गई है A प्लस 2B, कुछ आवाज हो रही है बेटा, ये अगर आता है तो आप चले जाइएगा। A प्लस 2B बराबर 2C प्लस 3D, एक ही रिएक्शन दी गई। अच्छा, हमने बोला हमने A के 3 मोल बर्तन में डाले हैं और B के भी 3 मोल बर्तन में डाले कि जाओ जाकर C और D को बनाओ। ठीक, अच्छा भाई, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को रिएक्शन पर कैसे लगाते हैं जरा जल्दी जल्दी सुनिएगा। देखिए सबसे पहले काम होता है कि रिएक्शन को हम लोग पढ़ते कैसे हैं। देखिए अब इसको भूल जाइए, किसी रिएक्शन को पढ़ते कैसे हैं तो रिएक्शन के ये जो बैलेंसिंग कॉफिशिएंट होते हैं यही हमें रिएक्शन को पढ़ना सिखाते हैं। जैसे ये भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये रिएक्शन हमसे कहती है 1 मोल जब A का खत्म होगा तो 2 मोल B के खत्म होंगे, तो बर्तन में 2 मोल C के बनेंगे और 3 मोल D के बनेंगे। मतलब हम लोग रिएक्शन को मोल के टर्म्स में पढ़ते हैं, उनके बैलेंसिंग कॉफिशिएंट की हेल्प से पढ़ते हैं। पढ़िए फिर से, जब A का खत्म होगा तो 2 मोल B के खत्म होगा तो 2 मोल C का बनेगा और 3 मोल D का बनेगा। रिएक्शन पढ़ना आ गया? अच्छा सुनना बेटा, रिएक्शन पढ़ना आ गया। अब हम जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने। एक बर्तन लिया, 3 मोल A का डाला, 3 मोल B का डाला और कहा जाओ जाकर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग C और D को बनाओ। देखिए कितना प्रोडक्ट बनेगा ये पता करने से पहले आपको सबसे पहले पता करना पड़ता है लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा बोलो क्या? बेटा बोलो क्या? बेटा आवाज नहीं आ रही है। लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट को विकास पोरवाल कहते हैं डायरेक्टर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? सुनना, जिस प्रकार से किसी संस्था में किसी कोचिंग में क्या होना है, किससे कितने पैसे लेने हैं, कब टेस्ट सीरीज चालू करनी है, इसे कौन डिसाइड करता है? और कौन सा रिएक्टेंट अब सवाल यह है कि हम लिमिटिंग रीजन को सुनना, डाले गए जो वैल्यू छोटी आ जाए वही लिमिटिंग